नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है दूरवा, उसमें इस अध्याय की, जिसमें लिखा हुआ है 26वां पाठ बढ़े चलो। तो चलिए शुरू करते हैं, हम भी बढ़े चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। छोटी सी कविता है और बहुत अच्छी कविता है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता में हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यह एक देशभक्ति कविता है और इसमें जो है आह्वान किया जा रहा है वीर सपूतों का देश के। उनसे कहा जा रहा है कि वीर तुम्हें आगे चलते ही जाना है, इसलिए लिखा है कि वीर तुम बढ़े चलो। और तुम्हारे अंदर क्या है, बहुत धैर्य है, धीरज है, इसीलिए नाम लेकर पुकारा जा रहा है कि धीर तुम बढ़े चलो, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है कि तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है अपने पथ में। फिर क्या लिखा है, हाथ में ध्वजा रहे। हाथ में क्या होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए ध्वजा यानी झंडा। फिर लिखा है, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। और जो दल है ना, वो इसी तरह से पूरे सजावट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और ध्वज जो है वो कभी नहीं झुकना चाहिए, झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए और जो तुम्हारा दल है, जो समूह है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। आगे फिर वही है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, डटो वहीं। अब इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि भले ही सामने कई बार आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते बड़े बड़े पहाड़ आएंगे रास्ते में, है ना, चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें पीछे हटना नहीं है। आगे लिखा है, सिंह की दहाड़ हो। सिंह की दहाड़ भी हो सकती है, दुश्मन हो सकते हैं, बहुत सारे खतरा हो सकता है सामने, लेकिन क्या लिखा है, तुम निडर हटो नहीं। तुम निडर हो, तुम्हें किस बात का भय है, तुम तो वीर हो, धीर हो, तुम्हें हटना नहीं है अपने पथ से, अपने रास्ते से। आगे लिखा है, तुम निडर डटो वही, और तुम निडर हो, तुम्हें उसी पथ पर डटे रहना है। फिर लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसके बाद में लिखा है, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। चाहे बादल जो हैं वो गरजें, खूब गरजें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बादल बरस जाए, तेज़ आंधी तूफान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिजलियां कड़क रही हैं, कड़कने दो, बिजलियां तड़क रही हैं यानी गिर रही है तो गिरने दो। आगे लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर धीर तुम बढ़े चलो। इसके बाद लिखा है बच्चों, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। अब वो कह रहे हैं कभी कि हो सकता है सुबह हो सकता है रात हो, कोई भी समय हो, तुम्हें नहीं रुकना है। आगे लिखा है, सूर्य से बढ़े चलो, यानी तुम्हें सूर्य की तरह आगे बढ़ते जाना है, चंद्रमा की तरह आगे बढ़ते जाना है। संग हो न साथ हो लिखा है ना, यानी चाहे किसी का साथ हो, चाहे कोई तुम्हारे संग हो या ना हो, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए आगे फिर लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, ये जो बहुत ही प्यारी खूबसूरत कविता है, ये लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। और अब हम आ जाते हैं अभ्यास पर, जिसमें हमें शब्दार्थ दिए हैं। तो शब्दार्थ से हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, फिर बात करेंगे इस प्यारी खूबसूरत सुंदर सी कविता के अभ्यास भावार्थ की। तो शब्दार्थ में जैसे वीर, वीर का मतलब है वीर पुरुष, जो साहसी होते हैं ना, जिनमें हिम्मत होती है बहुत सारी, उन्हें कहते हैं। ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है झंडा, आपने देखा होगा, हमारे भारत का ध्वज आपने ज़रूर देखा होगा। फिर है डटो, डटे रहो, यानी पीछे मत हटो, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है, डटना। फिर है प्रात, प्रात का मतलब होता है बच्चों सुबह। एक कविता में आप कह लीजिए कि पंक्ति है ना, हमने अभी पढ़ी कि प्रात हो कि रात हो, है ना, यानी सुबह हो या रात हो, तुम्हें नहीं रुकना है। फिर आगे लिखा है धीर, धीर मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर बहुत धीरज है, धैर्य है, धैर्यवान। फिर है निडर, जो किसी से नहीं डरता। कड़क, कड़क यानी बिजलियों के कड़कने की आवाज़। अब एक बार भावार्थ भी समझ लीजिए। लिखा है, यह एक प्रयाण गीत है बच्चों। कवि क्या कहता है कि हे वीर धीर, तुम आगे बढ़ो, और हाथ में क्या हो, लिखा है
हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो, चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़क रही हो, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या न हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है बच्चों, और लगातार चलने से मुश्किलें भी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पहले प्रश्न के पहले अभ्यास पर, जो है कविता की पंक्तियां पूरी करो। अभी कर देते हैं, बहुत ही सरल है। क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, इसके बाद में क्या आएगा? धीर तुम बढ़े चलो, ये हो गया। फिर है ध्वज कभी झुके नहीं, इसके बाद क्या है? दल कभी रुके नहीं। इसके बाद क्या है बच्चों? तुम निडर हटो नहीं, इसके बाद है तुम निडर डटो वहीं। फिर है सूर्य से बढ़े चलो और चंद्र से बढ़े चलो। तो बच्चों ये हमने कविता की पंक्तियां यहाँ पर पूरी कर दी हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हमें आगे बढ़ना है बच्चों, और आगे बढ़ते हुए बात करना है इस दूसरे प्रश्न की, जो है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यानी जो समानार्थी शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले, उनको हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ध्वजा को सबसे पहले मिला देंगे झंडे के साथ, निडर को मिला देंगे निर्भय के साथ, मेघ बादल से मिला हुआ है, सूर्य मिल जाएगा सूरज के साथ, और चंद्र मिल जाएगा चांद के साथ। ये हमने समानार्थी शब्दों का सही मिलान कर दिया है। अब आ गए हैं हम इस अध्याय के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में बच्चों, जो है प्रश्न क्रमांक 3 की पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। बहुत सरल सी बात है, हम अभी दे देंगे। लिखा है क्या? पहला प्रश्न, वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? तो आप इसके जवाब में लिखेंगे कि वीरों के हाथ में ध्वज रहना चाहिए। इस तरह से आप अपना उत्तर बच्चों लिख सकते हैं। फिर लिखा है वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? तो वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? वीरों को निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वीरों को निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर लिखा है मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं बच्चों, है ना? कविता में बताया है मेघ और बिजलियां क्या करती हैं। तो मेघ जो है आप लिखेंगे मेघ बरसते हैं, और बिजलियां जो हैं वो क्या करती हैं? कड़कती हैं। इस तरह से आपको उत्तर देना है। फिर है वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए? तो वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए? मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। वीरों को कैसे? निडर होकर, है ना बच्चों? निडर होकर। कविता में ऐसा ही लिखा हुआ है, हमें कविता की तरह ही लिखना, कविता में जो लिखा है वही लिखना है। तो वीरों को निडर होकर सिंह की तरह, ठीक है, किसकी तरह? सिंह यानी शेर की तरह दहाड़ते हुए। कैसे? दहाड़ते हुए, सिंह की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी, यह अध्याय समझ में आ गया होगा। पूरे के पूरे अभ्यास को हमने समझ लिया है, कविता को समझा, शब्दों के अर्थ को समझा, भावार्थ को भी समझा। तो आप ज़रूर इस अध्याय को जो है बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा अपनी परीक्षा के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप कृपया इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। और बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होने वाली है बच्चों अगले नए अध्याय में, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।